नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री मुकुंदाय नमः। श्री राधा देवी नमः। आप सबको मेरा नमस्कार। फिर से धर्म पिपासु हैं। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में प्रथम स्कंद से अथ षोडशो अध्याय सुनाऊंगी। 35 श्लोक है, पूरा सुनाऊंगी। 16-17 मिनट लगेगा। कलियुग के प्रभाव से दो ऐसे आश्चर्य घटना घटते हैं इस अध्याय में, जिसे आप पूरा सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सूत जी कहते हैं, इसमें क्या है, परीक्षित का दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। बहुत आश्चर्य घटना इसमें घटित होती है। क्या घटित होती है वह आखिरी में है, आइए सुनिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी पर शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न। जन्मेजय की कथा श्रीमद् देवी भागवत में, वहां पे उनका संवाद चलता है। तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर परीक्षित ने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपने अपने भाग को ग्रहण किया। कहते हैं, एक बार, जो मैंने बोला ना विचित्र घटना हुई, वो आप सुनिए। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलियुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकर मार रहा है पैर से। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक जी ने पूछा सूत जी से, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समान महाराज परीक्षित ने कलियुग को केवल दंड देकर क्यों छोड़ा, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी तो वह अधम शूद्र ही था ना। जिसने गाय को लात मारा था वह तो शूद्र ही। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके श्री चरणों में भक्ति बढ़ाने वाली यह कथा है तो आप हमें सुनाएं। अन्य व्यर्थ कथा से हम लोगों का कोई संबंध। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ शामित्र कर में नियुक्त कर दिया गया। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। जो वहां कथा होगी, मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सकें, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुला लिया कि जिससे वह कहीं किसी को प्राण लेने न पहुंच जाए। यहाँ बधे रहेंगे तो प्राण लेंगे नहीं और सब लोग संपूर्ण कथा सुन। एक तो थोड़ी आयु, दूसरे कम समझ। ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलियुग का प्रवेश हो गया। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्ध वीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही। उन्होंने भद्राशव, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु,
और किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेटी। और सबसे बड़ी प्रमुख बात थी कि जहां जहां ये युद्ध करते और जीतते, वहां वहां इनके पूर्वजों की गाथा गाई जाती। श्री कृष्ण कैसे इनके परिवार की रक्षा की, गर्भ में कैसे इनकी रक्षा की, इस तरह के यशोगान वे सुनते। और यशोगान को जब सुनते श्री कृष्ण के, अपने पूर्वजों के, तो बहुत प्रसन्न होते। प्रसन्न होकर के उन व्यक्तियों को, उन प्रजा के लोगों को इनाम भी दिया करते थे, पुरस्कार भी दिया करते थे। इस तरह वे सुनते ही भगवान श्री कृष्ण के प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया। यह भी जब वे सुने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कि वे श्री कृष्ण तो प्रेम परवश होकर के पांडवों के लिए सारथी का काम किया, उनके सभासद भी बने श्री कृष्ण, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने श्री कृष्ण। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन पर बैठ जाते और शिविर का पहरा देते थे। श्री कृष्ण के बखान हो रहा, श्री कृष्ण का बखान प्रजा कर रही है परीक्षित के सामने। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, वे अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती थी जब भगवान श्री कृष्ण की गाथा जब सुनते। इस प्रकार वे दिनों दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दोनों उनके शिविर से थोड़े ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह सूति जी कहते हैं कि मैं आपको सुनाता। कहते हैं, धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। श्रीहीन थी। धर्मन ने कहा, कल्याणी कुशल तो है, तुम्हारा मुख मलिन है, तुम श्रीहीन लग रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश चला गया जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम तो मेरी चिंता नहीं कर रही हो? धर्म के 4 पैर होते हैं ना, तो 3 पैर टूट गए। कहीं तुम मेरे लिए तो चिंता नहीं कर रही हो क्योंकि मेरे 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया। संभव हो तुम अपने लिए भी शोक कर रही हो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर शूद्र शासन कर रहे हैं। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी दुख हो सकता है जिन्हें अभी यज्ञों में आहुति नहीं मिल रही है, अथवा उस प्रजा के लिए भी दुख हो सकता है जहां वर्षा न होने के कारण दुर्भिक्ष काल हो रहा है। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख है, ऐसा मुझे लगता है। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देश के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं करती, स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो न हो तुम, अब असली बात कहते हैं धर्म, कि तुम श्री कृष्ण की याद कर रही हो। उनकी तुम्हें याद आ रही है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भार को उतारने के लिए ही तो अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की जो मोक्ष का भी अवलंबन है, क्योंकि उनकी लीला को ही याद कर करके मनुष्य तर रहा है। उनके लीला स्मरण कर लेने पर उनके परित्याग से
तुम दुखी हो रही हो ना देवी। तुम तो धन रत्नों की खान हो, यानी पृथ्वी में सभी चीज रतन है, रत्न। तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं तो तुम जानते ही हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, 39 गिनाएंगे अभी, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, ये 39 अप्राकृतिक गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सला आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते श्री कृष्ण से। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण इस समय इस लोक से अपने लीला का संवरण कर लिया है, यानी परलोक अपने धाम चले गए। यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है, यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्य के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। सबके लिए मुझे दुख है। पृथ्वी है ना, उन पे तो सभी लोग हैं ना, तो सभी के लिए समान रूप से वो दुखी होंगे। कहती हैं कि जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों के शुभक छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था। यानी उनके चरण जो पृथ्वी पर थे, ऐसे चरण जिस चरण में लक्ष्मी अपने कमल वन को छोड़कर निवास करती थी, जिसमें शुभ शुभ चिन्ह बताया था थे, वे यहाँ विराजमान थे। मेरे तीनों लोकों में बढ़कर शोभा थी जब वे थे, परंतु मेरे सौभाग्य का अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभागिन को छोड़ दिया। मालूम होता है कि मुझे अपने सौभाग्य पर भी घमंड हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे दंड दिया। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए। यानी जब प्रकट नहीं हुए थे तभी ये 3 पैर से लंगड़े हो गए थे, 4 खम्भों पे धर्म है ना, तो जब वो प्रकट हुए तो 4 पैर हो गए। मेरे बड़े भारी भार को जो असुर वंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौणियों के रूप में था, उन्होंने नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे। उन्होंने अपने प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी माननियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था, और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान
श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता है। इस प्रकार जब वो देख रहे थे परीक्षित जी, धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर रहे थे, उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। अब यहीं पर यह 16वां अध्याय पूर्ण होता है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायाम सहितायाम प्रथम स्कंदे पृथ्वी धर्म संवादो नाम। अगले अध्याय में सुनिए महापरीक्षित द्वारा कलयुग का दमन कैसे होगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैंने समय को नष्ट न करते हुए एक एक श्लोक का हिंदी में अर्थ सुनाया। धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर